उस जंगल में सभी पक्षी एक जैसे नहीं थे। कोई दुखी तो कोई सुखी, कोई अमीर तो कोई गरीब। उन्हीं गरीब पक्षियों में एक चिड़िया भी थी जो गोरी कौवी के घर का काम किया करती थी। चलो कुकू बेटा, अपना स्कूल बैग उठाओ और मेरे साथ चलो। आप वहीं मेरे पास ही बैठकर अपना होमवर्क कर लेना। मम्मा, गोरी आंटी मुझे बहुत डांटती हैं, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, घर में भी मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, आप मेरे साथ चलें। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर गोरी कौवी के घर काम करने चली जाती है। यहाँ बैठकर चुप करके अपना होमवर्क करो और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। वो छोटा बच्चा कुछ बोले बिना अपनी माँ की तरफ देखकर हाँ में सर हिला देता है। ये क्या चिड़िया, इसे आज फिर साथ ले आई हो? इसके पंजे बहुत गंदे हैं, सारा फ्लोर गंदा कर देगा। नहीं नहीं गौरी, आप देख लें, मैंने तो अपने बेटे को आज ही अच्छे से नहलाया है। चलो, अब बातें ही सुनाती जाओगी, कोई काम भी कर लो। पहले रसोई का काम कर लो और फिर बाद में सफाई करना। बर्तन भी धोने हैं और मेरे सर में सरसों का तेल भी लगाना है। वो चिड़िया रोज की तरह अपने काम में लग जाती है। कौवी का बेटा जग्गू कौवा कुकू से थोड़ी दूर बैठकर अपने खिलौनों से खेलने लगता है। वो चाबी वाली रेलगाड़ी चलाता है जो कुकू के पास आकर रुक जाती है। कुकू जल्दी से अपना पंख रेलगाड़ी को लगाते हुए कहता है, ये रेलगाड़ी कितनी सुंदर है, मुझे इसका रंग बहुत अच्छा लगता है। छोड़ो, ये मेरी है, गंदी ना कर देना। मम्मा कहती हैं गरीब बच्चों के हाथों में कीटाणु होते हैं। ऐसा कहते हुए जग्गू फिर से अपने खिलौनों से खेलने लग जाता है। चिड़िया रसोई में काम कर लेती है, झाड़ू भी लगा लेती है। वो शाम तक काम करती है। फिर वो गोरी कौवी के घर से बाहर थोड़ी लकड़ियाँ उठाकर रखती है। जग्गू कौवा खेलते खेलते अपनी रेलगाड़ी कुकू के पास ही रखकर भूल जाता है। चिड़िया का बेटा अभी बच्चा था, उसे वो रेलगाड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। वो गौर गौर से उसे देखे जा रहा था और फिर न जाने उसके दिमाग में क्या ख्याल आता है, वो रेलगाड़ी उठाकर अपने बैग में डाल लेता है। कुकू, चलो बेटा चलें, घर जाने का समय हो गया है। फिर वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले जाते हैं। अगर मैंने रेलगाड़ी घर में बैग से निकाली तो मम्मा पूछेंगी, मैं कल नदी पर जाकर इससे खेलूंगा। वो अपने मन ही मन में ऐसा सोचता है। मम्मा, मम्मा जल्दी आए। मम्मा, मेरी बड़ी रेलगाड़ी नहीं है जो पापा ने मेरे जन्मदिन पर लेकर दी थी। जग्गू बेटा, गौर से देखो, कहीं इधर उधर रख दी होगी। मम्मा नहीं है, वो कुकू के पास पड़ी थी, वो उठा कर ले गया है मेरी रेलगाड़ी। ये गरीब पक्षी हमेशा चोरी करते हैं। चलो मेरे साथ चलो, मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। फिर जग्गू कौवा अपनी मम्मा के साथ कुकू के घर जाता है। चिड़िया और कुकू बैठे बातें कर रहे थे। बेटा, हमेशा ईमानदारी से मेहनत से काम करना, जैसे आपके पापा के मर जाने के बाद मैंने मेहनत की, जैसे आपके पापा मेहनत करते थे। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, मैं देखती हूँ। कुकू बहुत डर जाता है, कहीं जग्गू ना आ गया हो। कहाँ है वो चोर, कहाँ है? कौन कौन गोरी बहन, आप किसकी बात कर रही हैं? कुकू आंटी, कुकू मेरी रेलगाड़ी चुरा लाया है। ऐसा कहते हुए वो माँ बेटा उनके घर में आ जाते हैं। कुकू बेटा, मेरी तरफ मुंह करो अपना। बेटा, जग्गू क्या कह रहा है?
कुकू चुप था। वो बहुत डरा हुआ था। मैं क्या पूछ रही हूँ बेटा? ये ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा कहते हुए गोरी आगे बढ़ती है और कुकू को मारना शुरू कर देती है। मालकिन, ना मारे, ना मारे मेरे बेटे को, ना मारे, ये अभी छोटा है। मेरे बैग में है रेलगाड़ी। देखा, अब बोला ना। चिड़िया अपने बेटे की उस हरकत पर बहुत शर्मिंदा भी थी और दुखी भी। जग्गू कुकू के बैग से रेलगाड़ी निकाल लेता है। कल से कोई जरूरत नहीं है मेरे घर काम पर आने की। मैं किसी चोर को अपने काम पर नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुकू रोए जा रहा था और डर रहा था कि अब उसकी मम्मा उसे बहुत मारेगी। मगर मामा चिड़िया चुप थी। वो तो बस रोए ही जा रही थी। मम्मा, सॉरी, मैं भूल गया, मुझसे गलती हो गई। चिड़िया अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। चोट तो नहीं आई मेरे बेटे के? कुकू मेरी जान, हम गरीब पक्षी हैं। हमारे पास ईमानदारी के सिवा और है ही क्या? आपने जो किया वो बहुत बुरी बात है। मैं जानता हूँ मम्मा, ना जाने मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझसे कब ऐसा हुआ। मम्मा, मेरी वजह से गौरी आंटी ने आपको काम से निकाल दिया। मम्मा, सॉरी, सॉरी मम्मा। ऊपर वाला बेहतर करेगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब आप सो जाएं। फिर कुकू अपनी मम्मा के साथ सो जाता है। समय गुजरते देर नहीं लगती। 2 साल गुजर जाते हैं। उन 2 सालों में जंगल में बहुत कुछ बदल गया था। चिड़िया का बेटा कुकू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद जंगल में एक अपना ढाबा खोल लेता है, जो कुछ ही महीनों में एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाता है। चिड़िया के पास बड़ा घर था। उसके बेटे ने उसके सारे दुख मिटा दिए थे और वो बहुत खुशी की जिंदगी जी रहे थे। अब देखते हैं कि उन 2 सालों में गोरी कौवी और जग्गू कौवे के साथ क्या हुआ। कालू कौवा, जो गोरी का पति था, जिस ऑफिस में काम करता था, वहाँ वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और उसे सजा हो जाती है। गोरी का घर बिक जाता है और वो एक संदूक साथ लेकर एक टूटे हुए घोंसले में जिंदगी गुजार रही थी। जग्गू बेटा, संतान बढ़ापे का सहारा होती है और आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। आप मेरे लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं ला सकते हो। मम्मा, क्या करूं? जहाँ मैं जाता हूँ कोई भी मुझे काम पर नहीं रखता। सब मुझे चोर का बेटा कहते हुए वहाँ से निकाल देते हैं। शायद हमें ये सजा हमारे ही कर्मों की मिल रही है। आप घर में ही रहें बेटा, और मैं ये कुछ पुरानी चीजें देकर खाना लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी वो संदूक उठाती है जिसमें कुछ पुरानी चीजें थीं और अपने घोंसले से निकलती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं और मेरा बेटा 2 दिन से भूखे हैं। इस संदूक में कुछ पुराना सामान है। आप वो सामान रख लें और मुझे खाना दे दें। हम यहाँ कबाड़ का काम नहीं करते। चलो भागो यहाँ से। वो रेस्टोरेंट कुकू का था, जो थोड़ी दूर खड़ा सब देख रहा था। रुको माँ जी, आप खाना ले जाएं और ये संदूक भी साथ ले जाएं। आपका धन्यवाद बेटा। फिर गोरी कौवी खाना ले लेती है। बेटा, इस संदूक में कुछ पुरानी चीजें हैं। मेरे ये किसी काम की नहीं, ये आप रख लें। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है। कुकू उस संदूक को गौर से देखे जा रहा था और फिर उसे खोलता है।
संदूक को खोलते ही कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस संदूक में कुछ कबाड़ के साथ वही रेलगाड़ी भी थी जो आज से 2 साल पहले उसने जग्गू की चुराई थी। कुकू भीगी आंखों के साथ वो रेलगाड़ी लेकर अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर जाता है। कुकू बेटा, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मम्मा, मैंने आज खाने के बदले रेलगाड़ी खरीद ली है। पागल, मेरा बेटा भी पागल है, ये कैसे हो सकता है? फिर कुकू अपनी मम्मा को वो रेलगाड़ी दिखाता है, जिसे मम्मा चिड़िया पहचान लेती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मम्मा, कुछ याद आया? हाँ बेटा, मुझे सब याद आ गया। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा, सच ही किसी ने कहा है, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। प्यारे दोस्तों, मेहनत और लगन से हम अपनी जिंदगी के सभी सपने पूरे कर सकते हैं, इसलिए हमेशा मेहनत करो।